अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नुस्खा लेकर आया हूँ कि जिसके लिए लोगों ने मुझसे इसरार करा है कि आप ये नुस्खा दें पथरी के ऊपर, गुर्दे की पथरी के ऊपर। तो ये पथरी जो है वो 3 तहरीकों में बनती है, 3 तरह की होती है, यानी गर्मी की, खुश्की की और सर्दी की। तो लोग कहते हैं कि फ़ला आदमी 3 दिन की दवा देता है या 4 दिन की दवा देता है या 1 हफ्ते की दवा देता है और कैसी पथरी हो वो निकल जाती है। भाई ये हो ही नहीं सकता कि हर तरह की पथरी एक दवा से निकल जाए। हमेशा मिसाल के तौर पर आप एक काम करें कि 3 आदमी की जिनकी तहरीक अलग अलग हो और तीनों में गुर्दे पथरी हो, तो उस शख्स से उन तीनों को दवा दिलाएं और दवा को इस्तेमाल कराएं। तो जो उसके मिजाज के मुताबिक आवेगी उसकी पथरी तो निकल जाएगी, जो इसके मिजाज के मुताबिक नहीं आई उसकी पथरी नहीं निकलनी। तो ये सरासर गलत है कि हर तरह की पथरी निकल जाती है। तो भाई ये तहरीकों में 3 तहरीकों में पथरी बनती है। एक होती है कैल्शियम वाली, सर्दी तरी वाली। तो ये पथरी अक्सर बनती रहती है और अपना आप खारिज भी हो जाती है, अपना आप निकल भी जाती है। कभी कभी देखा होगा आपने कि पेशाब करते में उनके बारीक बारीक रेसा या दाने दाने से निकल जाते हैं। तो ये आसाबी पथरी है, सर्दी तरी वाली पथरी है, बलगमी पथरी है। एक होती है उजलाती पथरी। अच्छा, इसमें सर्दी तरी वाली पथरी के अंदर दर्द बहुत कम होता है, इसमें दर्द नहीं होता। बाज़ औक़ात हल्की फुल्की चुभन होती है तो वो पथरी अपना आप भी निकल जाती है। और आदमी के अंदर जब बीच में खुश्की पैदा हो जाती है तो बढ़ भी जाती है। तो दूसरी जो होती है वो होती है खुश्की वाली। तो खुश्की वाली पथरी हमेशा बड़ी बड़ी होती रहती है, बड़ी हो जाती है और वो उसमें शदीद दर्द भी होता है। और तीसरी पथरी होती है गर्मी वाली। तो उसके अंदर शदीद दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, और आदमी ऐसा लगता है कि अब जान निकल रही है और आदमी बेहोश भी हो जाता है दर्द की वजह से। तो आज मैं आपको 3 नुस्खे ना दे के एक नुस्खा दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की तीनों पथरी निकल जाएगी। बस इसके अंदर देने का तरीका जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ हमें मिजाज बदलना है। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। इसमें क्या क्या अज्जा है और कैसे कैसे काम करता है। तो इसके अंदर आप ले लीजिए संग यहूद। संग यहूद 1 इंची लंबा पत्थर होता है, ऊपर से मोटा, नीचे से पतला, कील की मानिंद, यानी कि दिल की तरह संग यहूद होता है, आप इसे ले लीजिए। और एक होता है संगे सरमाई। संगे सरमाई यानी मछली के पेट से निकला हुआ पत्थर। और उसके साथ आप छोटी इलायची और बड़ी इलायची के बीज ले लीजिए, दाने ले लीजिए। या तो आप साबुत लेके खुद बीज निकाल लें या आप पंसारी से निकला ले लें। और इसके अंदर जवाखार और कलमी शोरा ये भी आप मिला लीजिए। सारी चीज़ें बराबर वज़न, यानी कि आपने एक चीज़ 10 ग्राम ली है तो सारी चीज़ 10 ग्राम लेके आप इसे बिल्कुल बारीक महीन कर लीजिए। जो संग यहूद है वो थोड़ा सा कुटने में परेशान करता है, तो उसका तरीका ये है कि आप इमाम जस्ते में डालें। इमाम जस्ते में डालने के बाद उसके ऊपर कागज़ या कोई कपड़ा रखें और ऊपर से चोट मारें तो वो टूट जाएगा। नहीं तो बगैर उसके करेंगे तो वो उछलता है और इधर उधर छिटक जाता है। तो फिर उसे बारीक कर लें और बारीक करने के बाद फिर उसे खरल करना है। इसका ध्यान रखें कि उसे खरल ज़रूर करना है और खरल का इतना बारीक करना है कि मिस्र गुब्बार हो जाए, बिल्कुल पाउडर की तरह इतना बारीक हो जाए कि जब आप उंगली पे लेके इस तरह से करें तो आपके रेशों के अंदर वो भर जाए। इतना बारीक करने के बाद सारी चीज़ों बारीक करके एक जगह मिक्स कर लें और महफूज कर लें। ये आपकी अब दवा तैयार है। तो जो आसाबी कमज़ोरी वाले हैं, जिन्हें आसाबी कमज़ोरी है, पेशाब बार बार और सफ़ेद आता है, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए आप कोल्ड ड्रिंक लें। कोल्ड ड्रिंक यानी कि फेंटा वगैरह या थम्स अप कोई सी भी ले सकते हैं, सोडे की बोतलें भी ले सकते हैं। तो मान लो आधा गिलास आपने सोडा लिया है, आधा गिलास में पानी मिला के उससे आधा चम्मच दवा लेके
मुंह में डालकर फिर पानी पी लीजिए। यह दवा आपको खाली पेट लेनी है। सुबह 10 बजे लें, या नाश्ते से 1 घंटा पहले लें, या नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद, और शाम को 4-5 बजे लें, क्योंकि उस टाइम भी पेट खाली होता है। तो इस तरह से जब आप लेंगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पथरी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, निकल जाएगी, रेत बन के निकलेगी और बारीक बारीक टुकड़े होकर भी निकलती है। उसके बाद अब आती है उजलाती। जब आपके उजलाती पथरी हो तो आपको करना क्या है कि इसे आप गर्म पानी से इस्तेमाल करें, सुबह शाम गर्म पानी से इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पथरी भी आपकी खारिज हो जाएगी। और तीसरी जो पथरी है वो होती है खुश्की वाली, गर्मी वाली। तो गर्मी वाली पथरी के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कि उसके अंदर पेशाब जो होता है वो दिन में कम आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, और बाज़ औक़ात पेशाब में जलन होती है और पेशाब पीले रंग का होता है। तो ये गर्मी की अलामत है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आधा गिलास आप दूध लेंगे और आधा गिलास पानी लेंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब वो मिक्स कर लेंगे आप तो वो कच्ची लस्सी हो गई। तो आप उससे क्या करेंगे, उससे वो दवाई लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गर्मी वाली पथरी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह तीनों तहरीक के अंदर जो पथरी निकल जाती है। और अगर आप इसे कुछ दिन लेंगे तो इंशाअल्लाह पथरी बननी फिर दोबारा बंद हो जाएगी। 1 महीने इस्तेमाल करें तो पथरी बननी बंद हो जाती है, क्योंकि तहरीक बदल जाती है, और जब तहरीक बदल जाती है तो वो मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।